प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति करें। निश्चय ही परमेश्वर के निकट आने में हम लोग को मेहनत करना पड़ता है प्रियो। हम यूँ ही परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करके हम आप लोग के सामने आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमप्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो सारी आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस। परमप्रधान परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, परमप्रधान परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने अनुग्रह किया है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज में जोर होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। उसी तरह से जोर लगा के इस समय हम आपके चरणों में आते हैं, आपके साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं सॉरी लेट से ज्वाइन कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा लाइव ऑप्शन ही नहीं आ रहा था फ़ोन में और मैं ढूंढ रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर ने आशीष दिया हमें युद्ध करना पड़ता है परमेश्वर के निकट आने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। और हम जब लगे रहते हैं परमेश्वर की ओर लगे रहते हैं तो परमेश्वर की आशीष आती है। परमप्रधान परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तूने हम पर अनुग्रह किया। निश्चय पिता परमेश्वर तू हमेशा हमें देखता है। परमेश्वर पिता हमेशा हमें देखता है कि हम कितना उसकी लालसा में रहते हैं, और जब परमेश्वर की लालसा हमें बनी रहती है तो प्रभु हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सबसे उत्तम आशीष जो हमें मिलती है परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आशीष मिलती है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हम करते इस समय। परमप्रधान परमेश्वर, हम अपने हाथों को तेरी ओर उठाते हैं, अपनी आशीष को ले लिए, अपनी शामत को ले लिए, अपनी महिमा को ले लिए और एक एक जीवन को बहुत आपकी आशीष से आप भर देंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमप्रधान परमेश्वर, तूने यीशु का नाम हमें दिया है, तो नाम की महिमा करता है। रुकावट बंधन बाधा यीशु के नाम से एक एक जीवन से इसी वक्त दूर हो जाए। हर रुकावट बंधन बाधा यीशु के नाम से दूर हो। आप परमेश्वर का नया बल, नया आशीष, नई शामत इनके अंदर आने पाए और परमेश्वर की सामत से एक भर कर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू परमप्रधान परमेश्वर, तेरे जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तू एक एक को आशीष देने जा रहा है, महिमा देने जा रहा है। हालेलुया। एक एक को इन्वाइट करें। में भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज प्रेयर नहीं हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया जीसस। परमप्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की जय हो। हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति राजा, तेरे नाम की जय जयकार हो। परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे। अब परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय, परमप्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक गीत को गाते हैं। हम प्रभु से गीत गाते हैं कि हमें अपने लहू के नीचे रख परमेश्वर, ताकि शैतान हमें रोकने ना पाए परमेश्वर की महिमा करने से, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें सुरक्षा मिले, हमें आशीष मिले। हर दुष्ट के काम, हर अंधकार के काम जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाते हैं, रख लहू के नीचे। You a finance professional or an accounting student, but you're not so sure of it. Thank you, Lord.
यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंदा देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है। लहू ही में शक्ति मसीह का वसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का वसा है। खुदा के बंदे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंदा देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। खुदा के बंदे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंदा देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। प्रभु ही बीमार
नीचे नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग उसी के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंगला देखे। लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे अगर हम आए तो लहू में शिफा है, लहू में चंगाई है। प्रभु यीशु के लहू से हमें सब कुछ मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी यही दुआ है परमेश्वर से कि हमें परमेश्वर से यही दुआ है कि हम प्रभु यीशु के लहू के अंदर छिप कर रहें, हमेशा हमारे दिल दिमाग सुरक्षित रहे प्रभु यीशु के लहू में। हमारे दिमाग में कई एक टेंशन आते हैं, मन में हमारा टेंशन आता है और मन बेचैन हो जाता है विभिन्न परिस्थितियों में। कभी हमारे शरीर में टेंशन आता है, दर्द आता है, पीड़ा आता है और हम अपने मन के अनुसार, मन के वजह से शरीर में तकलीफ़ों को महसूस करते हैं। जब अशांति हो जाती है तो हमारा मन, शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित हो तो प्रभु यीशु का लहू हमें हमेशा शैतान से बचाएगा, दुष्ट से बचाएगा। यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करेगा और प्रभु यीशु के रक्त में हमें सुरक्षा भी मिलती है, शामत भी मिलती है और हमारा मन भी चंगा होता है, शुद्ध होता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम प्रार्थना करते हैं हमेशा कि हम सब का, आप सभी का मन, मस्तिष्क, दिमाग, शरीर, आपका परिवार प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, मन को परमेश्वर तक मिलाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने लहू को बहाया, प्रभु यीशु के लहू को बहाया। इसके लिए आइए हम लोगों को का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है। आप प्रार्थना भी करें कि हमें प्रभु यीशु के लहू में परमेश्वर हमेशा यह अनुग्रह दे कि हम सुरक्षित पाए जाएं हर बीमारी से। अगस्त महीना आ गया, अगस्त महीने में कोरोना का थर्ड लहर आने वाला है और वो आ भी रहा है। आज प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला भी कि नाक के द्वारा जो प्रवेश करती है इन्फेक्शन, उसके लिए प्रार्थना करो। और निश्चय ही ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट हो रहा है। मैं न्यूज़ में भी देख रही थी कि 40 या 44% नया मरीज अभी आ रहा है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सुरक्षा आएगी। इसलिए आइए हम अपने हाथों को उठाएं मेरे प्रियो और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमें कभी भी नहीं डरना है। प्रभु ने हमें डरने से मना किया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छिपने का स्थान दिया है, परमेश्वर ने हमें दवा दिया है, परमेश्वर ने हमेशा के लिए चंगाई दी है। और ये सारी परिस्थितियाँ तो आती जाती रहेंगी लेकिन हम सदैव बने रहेंगे। लिखा है धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियाँ आती है परंतु वो फिर भी उसमें से निकाल लिया जाता है, स्थिर बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परेशानियाँ आना ज़रूरी है। जिस तरह से आंधी तूफान, विभिन्न तरह के मौसम चेंज होते हैं, उस मौसम के चेंज होने के द्वारा से क्या होता है, वो भूमि फलदायी होती है, भूमि को उर्वरा शक्ति मिलती है और पेड़ में फल आते हैं, फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर कहते तुम्हें मैंने कहा है मत डरो, तुम्हें मैंने कहा किसी भी बात से मत डरो, केवल क्या रखो, याव रखो, केवल क्या रखो, याव रखो। हालेलुया। केवल हमें साहस रखना है और क्या रखना है, परमेश्वर के वचन से अपने कमर को बांध लेना है और क्या रखना है, पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर जला के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग से परमेश्वर का नाम, जो परमेश्वर का कार्य है वो आग है जो शैतान, बीमारी, हर चीज़ को जला देता है और वो आग हमारे अंदर है, वो आग हमारे मुंह में है। इसलिए प्रभु ने कहा दिया जला के रखो, आग जला के रखो, तेल लगा कर रखो
तेल जो दवा का भी काम करता है, तेल जो हमारे शरीर को, स्किन को अच्छा रखता है, बॉडी को अच्छा रखता है। बॉडी के लिए तेल चाहिए, स्किन के लिए तेल चाहिए, सिर के लिए तेल चाहिए। और तेल से कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, बीमारियां भी जाती हैं मेरे प्रियो। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है। जब आप परमेश्वर की आत्मा में बातें करते रहते हैं तो अभिषेक बना रहता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं। आप परमेश्वर के लहू के लिए धन्यवाद दें जो उसने प्रभु यीशु मसीह के देह में होकर हमारे लिए बहाया है, कि उसको लहू आप ही हमारे लिए परमेश्वर की दुहाई देता है। प्रधान परमेश्वर समय धन्यवाद देते कि एक भाई बहनों को छू आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपका शामत एक अंदर अधिकार से बहने पाए। प्रभु यीशु के लहू में एक छिप जाते हैं आने वाली है बीमारी से, महामारियों से, हर कोरोना की विभिन्न डिफरेंट टाइप्स से, हर प्रकार के अशुद्धियों से, हर प्रकार के अकाल से, महंगाई से, बीमारी से, आने वाली मृत्यु से, शैतान, संसार के छल और प्रपंच से एक कोई छुप जाता है। क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है, बुद्धिमान विपत्तियों को आते देखकर छिप जाता है। और हमारा छिपने का स्थान यीशु मसीह है, उसका लहू है। यस, आप बोले कि प्रभु मैं छिप कर आता हूँ, छिपने के लिए आता हूँ, अपने परिवार को लेकर आता हूँ, अपने घराने को लेकर आता हूँ। और जब आप बोलते हैं वो होता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु, एक एक तेरे लहू के अंदर, यस प्रभु यीशु के लहू के अंदर छिप जाते, शुद्धता पवित्रता को ले लेते यीशु के नाम से, सुरक्षा को ले लेता है। बीमारी की आत्मा, कोरोना की आत्मा, सर्दी खांसी बुखार, सर्दी की आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा, कफ की आत्मा, कमजोरियां लाने वाली आत्मा और इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली दुष्शक्ति, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एक एक शरीर, एक एक घर और परिवार से निकल जा। नाक के द्वारा प्रवेश करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा। नाक के द्वारा अंदर प्रवेश करने वाली अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जाता, खुद में चले जा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जाता, खुद में चले जा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जाता, खुद में चली जा। प्रभु का शामत बहने पाए कि नाक में परमेश्वर की सुरक्षा हो, शरीर में परमेश्वर की सुरक्षा हो, इंद्रियों में परमेश्वर की सुरक्षा हो, श्वासन क्रियाओं में प्रभु यीशु के नाम की सुरक्षा हो। और प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध होकर एक एक के अंदर ऑक्सीजन जाए। प्रभु यीशु के लहू में एक एक सुरक्षित रहेंगे, घेरे हुए रहेंगे। प्रभु यीशु के लहू में एक एक ढपे हुए सुरक्षित घिरे हुए रहेंगे। प्रभु यीशु के लहू में छिपकर, प्रभु यीशु के लहू से फिल्ट्रेट होकर एक एक ऑक्सीजन एक एक अंदर जाएगा, एक एक भोजन एक एक अंदर जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से सब शुद्ध हो जाता है। तेरे नाम में सुरक्षित रहेंगे और हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हर दुष्ट के काम, अंधकार के सारे काम नष्ट हो, परमेश्वर की महिमा बने पर। जिसको सिर में दर्द है और सर्दी लग रहा है, खांसी आ रहा है, यीशु के नाम से बुखार की आत्मा, सर्दी की आत्मा, हर प्रकार के कोरोना के वेरिएंट यीशु नासी के नाम से हम कुचल देते, यीशु के नाम से कुचल देते, यीशु के नाम से कुचल देते। एक एक घर में, एक एक घर को प्रभु यीशु के लहू में ढक देते हैं, परमेश्वर की आग में सुरक्षित करते हैं और एक एक परमेश्वर में सुरक्षित रहेंगे। एक एक घर में भोजन, वस्तु, धन संपत्ति की भरपूरी को उंडेल देते हैं। यस, परमेश्वर की उपस्थिति को उंडेल देते हैं, शांति को उंडेल देते हैं। घरों में कोई लड़ाई और झगड़ा और मतभेद नहीं होगा। पति पत्नी में एक एक दिल दिमाग को कंट्रोल करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। एक एक घर परिवार का एक एक का दिल दिमाग शरीर का नष्ट प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करते हैं, परमेश्वर के वचन में सुरक्षित करते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को उंडेल देते हैं। हर एक सिर का दर्द जाता रहे, बदन का दर्द जाता रहे। जितने भी परिवारों में ओल्ड एज, जितने भी माता पिता भाई बहन हैं, प्रत्येक को छू ले प्रभु। एक एक माता पिता, एक एक परिवार की हर एक शारीरिक दुर्बलता जाती रहे, गले का दर्द, शरीर का दर्द, कमजोरियाँ, हर कमजोरियाँ, हड्डी की कमजोरियाँ, हर शुगर की आत्मा, प्रेशर की आत्मा, थायराइड की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। थायराइड की आत्मा निकल जाए। ये जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए खा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए पी रहे हैं। इसलिए जितनी भी कमजोरी, शुगर, प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ना, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा
यीशु के नाम से इनको छोकर तक उनमें चले जाए। प्रभु का अद्भुत सामर्थ बहने पाए, अद्भुत महिमा बने पाए। यस लॉर्ड, धन संपत्ति की आशीष आने पाए, अपना प्रधान की महिमा बनी रहेगी। हालेलुया, बनी रहेगी यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक वचन देखते हैं कि हमें ज्ञान की ज़रूरत है, और जिस तरह से प्रभु कहते हैं ज्ञानी मनुष्य समझदार भी होता है, बलवान भी होता है। और परमेश्वर हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाए हैं। दो तरह का ज्ञान है, एक ज्ञान है संसार का, दूसरा ज्ञान है परमेश्वर का ज्ञान। एक संसार का ज्ञान है जो नीचे अधोलोक की ओर ले जाती है, एक परमेश्वर का ज्ञान है, स्वर्ग का ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है। ऊपर कौन रहता है? परमेश्वर। स्वर्ग में ऊपर मतलब स्वर्ग का ज्ञान, और एक संसार का ज्ञान जिसे संसारिक ज्ञान भी बोलते हैं, और स्वर्ग का ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है उसको बोलते हैं। तो हम देखेंगे याकूब 3 अध्याय और इसका 3 का 13 से हम देखते हैं, 3 का 13 से 16 तक हम देखते हैं। संसारिक ज्ञान के विषय लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए? विजय होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जैसे मैं अभी आपके साथ फेसबुक में ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे लाइव ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। मैं खोज रही थी इधर उधर। हाँ, मैं प्रेयर भी कर रही थी। तब एक बहन को मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि ये मैंने प्रॉब्लम बताया। तो उसने कहा ऑन ऑफ कीजिए फिर से अपना मोबाइल, और मैंने ऑन ऑफ किया और फिर देखा कि ऑप्शन आ गया। ऐसे करते करते 15 मिनट मेरा गुजर गया था। तो हम प्रार्थना करते हैं, फिर हेल्प भी लेते हैं, और हमें ज्ञान मदद मिल जाती है, और उसके बाद हमें जो करना है हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान संसार की शक्तियाँ भी रुकावट डालती उलझने भी होती हैं, और परमेश्वर की महिमा करना बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जो लोग महिमा करने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए, ज्ञान और आशीष के वचन सुनने के लिए परिश्रम नहीं करते, वो 1-2 दिन आ पाएंगे। कोई बोला आ जाओ तो आएंगे, लेकिन खुद से एवरीडे जो ज्ञान मिल गया उसके अनुसार करने के लिए आपको ज्ञान, परिश्रम, ताकत की ज़रूरत है। सिचुएशन ऑटोमेटिक आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, उसे आपको सूटेबल बनाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हमारा शरीर भी एवरीडे सूटेबल नहीं होता काम करने के लिए। हम एवरीडे कमज़ोर होते हैं, एवरीडे गंदे होते हैं, एवरीडे अपने आप को साफ करना है, एवरीडे अपने आप को खिलाना है। ऐसा करके हम अपने आप ताकत बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं, टाइम टू टाइम अपना दिमाग, अपनी शक्ति लगा के और खाना खा के विभिन्न तरीके से ज्ञान लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी परमेश्वर के रास्ते में भी हमें ज्ञान की एवरीडे ज़रूरत है। जितने लोग सोचते हैं कि नॉर्मली यूं ही मैं प्रार्थना कर लूँगा, वो नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना करने के लिए विज्ञान और सामर्थ मांगने की ज़रूरत है। जितने लोग सोचते हैं कि मैं आराम से बाइबल स्टडी कर लूँगा, नहीं, एक दिन कर लोगे लेकिन एवरीडे नहीं कर पाओगे। 5 मिनट कर लोगे लेकिन दिन भर नहीं कर पाओगे, बार बार मदद नहीं ले पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने पुत्र आत्मा को दिया है, जो बार बार हमें नया बल देता है। ऑब्स्टेकल्स आते हैं परंतु हम मेहनत कर लेते हैं, ऑब्स्टेकल्स को पार करके हम आगे बढ़ पाते हैं, परमेश्वर के भवन में आ पाते हैं, भवन बना पाते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस बना पाते हैं, हम अपनी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचा पाते हैं, महिमा का कारण ज्योति बन पाते हैं, हम लोगों को छुड़ाने के लिए हम खड़े हो पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी मत सोचिए कि नेचुरली हो जाएगा, आपको सुपरनैचुरली करना पड़ेगा। नेचर में सुपरनैचुरल पावर प्रभु ने हमें दिया है, नॉलेज हमें दिया है। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान की। 2 तरह का ज्ञान है, एक है संसारिक ज्ञान, दूसरा है स्वर्गीय ज्ञान। एक है संसार का ज्ञान, नीचे का ज्ञान, एक है ऊपर का ज्ञान अर्थात स्वर्ग का ज्ञान। तो पहला हम देखते हैं याकूब 3 अध्याय उसका 13 से 16 में लिखा है। क्या लिखा है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? परमेश्वर कह रहे हैं तुम में ज्ञानवान के साथ साथ दूसरा बोलता है समझदार कौन है? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम समझदार हो? क्या तुम ज्ञानवान हो? ज्ञान भी है तेरे पास, समझ भी है। परमेश्वर से आशीष पाने के लिए संसार में प्रभु ने जान दे के सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। एवरीडे ज्ञान पे सवार होना पड़ेगा और समझ के साथ उस ज्ञान को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके लिए ताकत भी लगता है।
जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो ज्ञानवान है और समझदार है, तो ज्ञानवान और समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन के साथ नम्रता सहित, दीनता सहित, नम्रता क्या है, कई बार हमें मन नहीं करता या सिचुएशन नहीं बन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है या फिर परिवार के लोग कुछ बोल रहे हैं, परिस्थिति विपरीत है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, निरंतर प्रार्थना करते रह रहे हो। और जिस तरह से इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने बोला था वचन, उसके अनुसार परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही थी कि तेरे संतान समुद्र के बालों के किनकों के नहीं होंगे, लेकिन 25 साल तक उसको एक बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके परमेश्वर को सुनता रहता था, परमेश्वर से मिला हुआ जिंदगी जीता था, परमेश्वर के प्रेजेंस में चलता था। और एक दिन वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उसे उसका अपना एक ही बेटा मिला, प्रॉमिस का बेटा इसहाक, और इसहाक के द्वारा सारा दुनिया, और आज सारा दुनिया इब्राहिम का संतान कहलाता है, जो भी विश्वास करता है, वरन हर कोई कहलाना चाहता है। परमेश्वर जो अपना वादा करता है उसको पूरा करने के लिए भी अद्भुत युक्ति करता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। आज अगर जैसा प्रभु ने बोला है वैसा आपके जीवन में नहीं भी हो रहा है, तो अभी वचन को पकड़े रहना है और परमेश्वर पर आशा बनाए रख के प्रभु की बड़ाई करते रहना है कि परमेश्वर उपाय करेगा। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था, तो उसने अपने सेवकों को बोला तुम यहीं रुको, हम बलिदान चढ़ा के आते हैं। उसने बोला हम दोनों बलिदान चढ़ा के आते हैं, वो नहीं बोला मैं बलिदान चढ़ा के वापस आता हूँ। और जब उसके बेटे ने पूछा कि लकड़ी तो है, आग भी है, लेकिन बलिदान के लिए मेमना नहीं है, तो इब्राहिम ने बोला कि परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया, उसको भरोसा था परमेश्वर उपाय करेगा, उसने ये बात बोला। और एग्जैक्टली उसके कहे और विश्वास के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर को पहचानता था, परमेश्वर के कार्य करने की सामर्थ को जानता था। आज हमें भी उस सामर्थ को पहचान के विपरीत परिस्थिति में भी अपने विश्वास को खोने नहीं देना है और विश्वास से बातें करना है। और परमेश्वर कान लगा के सुनता रहता है और उसके अनुसार निश्चय आपकी ज़िंदगी में करता है। तो हम लोग देखते हैं, इसी को बोलते हैं नम्रता। नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान के द्वारा से ये नम्रता आता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, याद रखेंगे, तो आप नम्र होगे, मतलब उग्र नहीं हो जाएंगे। जब अच्छा नहीं हो रहा है तो अविश्वास से आप बकबक नहीं करना चालू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करना अपनी पत्नी या बच्चों से चालू नहीं कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से चलने के लिए बुलाया है लोगों को। परमेश्वर पर विश्वास करके चलना है, और ये विश्वास ज्ञान से आता है। ज्ञान को शैतान चुराता है, आपको बचा के रखना है। तो हमको पूछ रहा है ज्ञानवान समझदार कौन है? तो ज्ञानवान और समझदार आदमी क्या होता है? अच्छा चाल चलन का होता है और नम्र होता है। अच्छा चाल चलन का होता है और नम्र होता है। और कहता है, आप देखेंगे 14 पद में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। तो मतलब संसार का ज्ञान कैसा होता है? डाह रखता है, पहला कड़वाहट रखता है, कड़वाहट के साथ डाह रखता है। कोई दूसरे की उन्नति पर क्या करने लगेगा? डाह करने लगेगा। और कड़वाहट रहेगा आपस में, परिवार में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, सास बहू के लिए मन में कड़वाहट रखेगी, एक पति अपनी पत्नी के लिए कड़वाहट रखेगी, अगल बगल किसी ने कुछ किया तो आप अपने अंदर कड़वा फीलिंग रखें, एक कड़वा सोच रखें, एक जहरीला पौधा पैदा करके रखें। तो जहरीला पौधा से क्या निकलेगा? जहर निकलेगा। एक जहरीला कुंड खोद के रखें तो उसका पानी किसको पहले जहरीला करेगा? आपको जहरीला करेगा। तो संसारिक ज्ञान ऐसी होता है, कड़वाहट से भरा होता है, और कड़वाहट के साथ साथ उसमें क्या होता है? डाह होता है। और डाह से लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, या दूसरे की उन्नति से नहीं खुश होते, वो उसे गिराना चाहते हैं, जलन रखते हैं, और क्या रखते हैं? विरोध रखते हैं। संसारिक ज्ञान का क्या करता है? विरोध में टाइम लगाता है।
इसका उसका नुक्ताचीनी विरोध की बातें बोलते रहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी PhD किए हुए रहने से भी वो लोग एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे का विरोध करने में लगे रहते हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट में देखेंगे, विभिन्न जगहों में देखेंगे। क्या है? सांसारिक ज्ञान है और शैतानी भी है। सांसारिक ज्ञान ऐसा होता है, और क्या लिखा है? सत्य की और क्या आता है? डाह करता है और विरोध भी रखते हैं, और क्या करता है? झूठ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। सांसारिक ज्ञान क्या बोलता है? झूठ बोलता है। आज जितने लोग में सिर्फ सांसारिक ज्ञान है, बहुत PhD कर लिए, डॉक्टरेट भी कर लिए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो बात बात में लोग झूठ ही बोलते हैं। आज पूरे संसार में झूठ का बोलबाला है। कुछ भी में झूठ बोल देते हैं। तो ये सांसारिक ज्ञान होता है। और लिखा है 15 पद में, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है। ये जो ज्ञान है, झूठ की बातें हैं, कड़वाहट की बातें हैं, कपट की बातें हैं, डाह की बातें, एक दूसरे का विरोध होता है, एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं। परमेश्वर न्याय करता है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, प्रभु ने बोला है। तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। यदि आपके साथ अन्याय भी हुआ है तो परमेश्वर निश्चय ही महान काम करेगा। जब आपका परखना खत्म हो जाएगा, परमेश्वर आप ही उठेगा, आपके शत्रुओं को दूर करेगा और आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, आपका सब कुछ वापस करेगा। लिखा है, यह वह ज्ञान है जो डाह होता है, विरोध होता है, नुक्ताचीनी होता है, घमंड होता है, झूठ बोलना होता है। ये वह ज्ञान नहीं जो स्वर्ग से उतरता है, वरन क्या है? संसारिक है। डाह, कपट, जलन, विरोध, विद्रोह, झूठ बोलना, घमंड करना, धन संपत्ति, विभिन्न चीजों पे घमंड करना, ये सब क्या है? ये बोलता है, ये ऊपर का नहीं आता, स्वर्ग का नहीं है, संसारिक है, संसार का ज्ञान है। और संसार में शैतान का राज्य लिखा है। क्यों? लोगों ने दे दिया। ये तो परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का, लेकिन लोग अपनी इच्छा से, शैतान संसार के अनुसार सोच विचार रखते हैं। शैतान संसार जिन चीजों से खुश होता है, उन्हीं सारी चीजों पे मन लगाते हैं, और शैतान उनके दिल दिमाग में घर कर जाता है। और इस तरह से इसलिए लिखा है, शैतान का राज्य है संसार पर। क्यों? क्योंकि लोगों ने विलिंगली अपने उठने बैठने, सोने, खाने पीने, बातचीत करने के द्वारा से शैतान को ही जगह दे दिया, शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया। इसलिए परमेश्वर बोला, जाओ तुम लोग शैतान के तरीके से सोचते हो तो शैतान ही रूल करे। और शैतान अगर रूलर होगा तो दुष्ट होगा और लोगों की जिंदगी का अहेर करेगा। जिसने का शैतान केवल चोरी करने, इतनी से शांत नहीं होता, घात करना, नष्ट करने आता है। और अंत में लोग धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर, तो परमेश्वर ने नया शरीर दिया, नया जीवन दिया, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर क्षय की ओर जाता है, दुर्बलती की ओर जाता है। जवानी के बाद क्या आता है? बीमारियां आते रहती, तरह तरह की, कमजोर होते 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 आदमी अपने मृत्यु से अपने आप को बचा नहीं पाता, मर जाता। और संसार में भी दुख आते आते दुख आते 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 इस संसार में दुख शुरू होता है, दुख के महासमुद्र में चला जाता है, जिसे नरक कहते हैं। और मनुष्य का अनंत काल की जिंदगी नरक की पीड़ा में हमेशा के लिए वहाँ कहते रहता है, जलते रहता है, जिंदा आग उसे हमेशा लपेटे रहती है 24/7। ये है परमेश्वर के ज्ञान की ओर ताकत लगा के, धीरज से, नम्रता से अगर एक मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को अपने जिंदगी में सहेज के ना रखे, उसके लिए परिश्रम ना करे, तो ऑटोमेटिक शैतान उसके निकट आ जाता है, क्योंकि वो द्वार पर खड़ा रहता है और उसकी लालसा हमेशा मनुष्यों की ओर होती है। तो संसारिक ज्ञान ऐसे ही घमंड करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करना है कि उसे मैंने जाना है, और जब भी मैं पुकारूंगा मेरी मदद करेगा। इसलिए कहता है कि तो हम इस बात पे घमंड करें कि हम उसे जानते हैं और पहचानते हैं। ये आपका घमंड का विषय है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का ज्ञान आपके पास है, तो आप बच ही जाएंगे और अपने पूरे परिवार को बचा लेंगे। धर्मी मनुष्य जो है कि ज्ञानवान भी होता है, धर्मी मनुष्य अपने भाई की भी छुड़ौती करता है, छुड़ा देता है, परंतु धनवान मनुष्य अपने भाई को भी नहीं बचा सकता। लिखा है, पाप से नहीं बचा सकता, नरक से नहीं बचा सकता, मृत्यु से नहीं बचा सकता, परमेश्वर के दंड से नहीं बचा सकता। कुछ क्षण की जिंदगी वो जरूर दे सकता है, उसको हेल्प कर सकता है, पैसा दे सकता है, लेकिन अनंत जीवन नहीं दे सकता। लेकिन धर्मी व्यक्ति अपने भाई के लिए अनंत काल की छुटकारा देता है, मनुष्य हमेशा के लिए नरक से बचा ले सकता है। तो ये संसारिक ज्ञान है। और संसारिक के साथ साथ आगे लिखा है 15 पद में, सारिक भी है।
शारीरिक है, शरीर के लिए केवल ये संसार का ज्ञान जो है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करता है। आपको अच्छा कपड़ा पहना सकता है, अच्छा भोजन दे सकता है, अच्छा घर दे सकता है, अच्छी गाड़ियों में जा सकते हो, संसार का जो भी भोजन वस्तु है एंजॉय कर सकते हो, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते, नरक से नहीं बच सकते। अंत में उसे नरक में ही चले जाना होगा। करते करते विरोध करते करते वो गंदगी में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। इसलिए लिखा है शारीरिक भी है और शैतानी है, लिखा है याकूब 3:15 में देखिए, शैतानी भी है। संसारिक ज्ञान में क्या है? शैतानी एक्टिविटी होता है। आज आप देखिए जितने भी मूवीज देखिए, सीरियल्स देखिए, शैतान के काम, दुष्टात्माओं के विषय कितना ज्यादा, एक एक कार्टून्स को नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे कार्टून में शैतान के काम, अश्लील काम, कार्टून में, फिल्म में, हर चीज में शैतान का काम, इतना ज्यादा शैतानी रिचुअल्स होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, है ना। इन दिनों में कितना काला जादू के विषय कितने सीरियल बन गए हैं ना। नागिन आप लोग देखते हैं, आता था कलर्स या किसमें, और बहुत सारे ऐसे क्या काला जादू के विषय बताया जाता है। वैसे ही हॉलीवुड की इतनी मूवीज देखिए, अभी देखिए कितना विचक्राफ्ट के विषय दिखाया जाता है और सिखाया जाता है, और उसको एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। आज देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बच्चे लोग को हैलोवीन वाला मूवी अच्छा लगता है, हैलोवीन डे मनाते हैं, है ना, दुष्टात्मा शैतानी डे मनाते हैं, लोग शैतान बन के घूमते हैं। शैतान का ऐसा ये संसारिक ज्ञान हो गया है, शारीरिक और संसारिक और शैतानी हो गया है कि शैतान के साथ, शैतान की इमेजेस से उनको रहने में अच्छा लग रहा है। ऐसे सारे टी शर्ट में स्टाइल बन गए हैं कि जिसमें शैतानी इमेजेस हैं। मैं कहीं नेकलेस मॉल में गई थी, वहाँ एक स्टोर है, वहाँ पर हर चीज़ शैतानी ही दिखाई देता है, और बहुत हाई ब्रांड का वो आता है क्लोथ्स। बच्चों को देखा कि हर तरफ किसी के मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई ब्लड चूस रहा है, ड्रेस में ब्लड चूस रहा है, कंकाल और क्या क्या दुष्टात्मा का बना हो। बच्चों को वही अच्छा लग रहा है, स्टाइल लग रहा है, फटा हुआ कपड़े पहनने में स्टाइल लग रहा है। शैतान नहीं करता है, अच्छे कपड़ों को फाड़ के पहनाता है। तो ये क्या है? शैतानी है। आजकल बिल्कुल शैतानी टॉकिंग हो गया लोगों का। कहीं भी आप जाओ, बाजार में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, स्कूलों में जाओ, बात बात में अश्लीलता, बात बात में बिल्कुल गंदगी, भाषा, लैंग्वेज बिल्कुल आराम से लोग बोलते हैं। ये क्या है? तो ये परमेश्वर कह रहे हैं, ये सांसारिक ज्ञान है, और दूसरा शारीरिक है, तीसरा क्या है? शैतानी है, जो लोगों का अधोलोक की ओर ले जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता। दिख रहा है तड़क भड़क, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि शैतान उनके विवेक को मार डाला है और मरे हुए मुर्दे के समान हो गए। जिस तरह से मुर्दा अपने बचाइश नहीं कर सकते, उसी तरह स्वर्गीय ज्ञान का नॉलेज अगर मनुष्य के पास ना हो तो मुर्दा के समान है। यही प्रभु लिखा है, मरे हुए मुर्दे के समान है। कान रहते हुए भी वो कान रहते हुए सुन नहीं सकते, आंख रहते देख नहीं सकते, ऐसा मनुष्य का दशा है। ये होता है संसारिक ज्ञान। और 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहाँ डा होता है, ये डा करता है, विरोध करता है, एक दूसरे का विरोध करता है, भाई भाई का विरोध करता है, किसी चीज पर विरोध करते हैं, एक एक बात पे आजकल एक छोटा सा बात के लिए बतंगड़ बन जाता है, उसके बाद कितना बड़ा प्रॉब्लम इश्यू बन जाता है। आप नेताओं से देखिए, हर किसी में देखिए, केवल उन्नति की बात पे चिंता नहीं करते, ना डिस्कस करते, केवल इसको दोष लगा, उसको दोष लगा, लेकिन मुझे क्या अच्छा उत्तम करना, उस पर उनको कुछ जाता ही नहीं सोच। शर्म ही नहीं लगता किसी पे दोष लगाने। बहुत बड़ा पाप है दोष लगाना, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान होगा वो अपने आप को देखेगा कि मैं अच्छा नहीं, वो अच्छा है। वो अपने आप को देखेगा, मुझे परमेश्वर ने बोला अच्छा काम करना है, सच्चा मुझे रहना, मुझे झूठ में नहीं जाना, अन्याय में नहीं जाना। ये स्वर्गीय नॉलेज होता है और वो बचाएगा आपको। ये संसारिक ज्ञान। और वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है, जहाँ ढा हो जाता है, और क्या होता है वहाँ पे? कड़वाहट किसी के लिए हो जाता है, विरोध हो जाता है
एक दूसरे का विरोध होता है, हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, घमंड होता है, और फिर क्या हो जाता है, डाह और विरोध हो जाता है, बखेड़ा होता है, दुष्कर्म भी, गलत बुरा कर्म, दुष्ट कर्म होता है। जैसा दुष्टात्माएं विनाश लाती, वैसे दूसरों का विनाश के लिए आदमी कठोर हो जाते हैं। इन दिनों में लोग बहुत ही कठोर स्वभाव के भी हो गए हैं। लेकिन ऊपर स्वर्गीय ज्ञान, ये पहला ज्ञान, पहला जो है संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान इस तरीके से होता है। और भी है, और भी पाप बुराई के विषय लिखा हुआ है जो संसारिक और शैतानी और शारीरिक है। तो अगर किसी भी ये सारी चीजें पाई जाती है तो शारीरिक है। तो अपने आप को शैतानी और शारीरिक और संसारिक होने से बचाना है। उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर के ज्ञान को लेना है, परमेश्वर के निकट आना है। तो 17 से 18 पद में स्वर्गीय ज्ञान के विषय बताता है। लेकिन पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है और उसका बातचीत हमेशा होलीनेस से भरा होगा, पवित्रता से भरा होगा, पवित्र सोच रखेगा, पवित्र दृष्टिकोण रखेगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। और लेकिन फिर मिलनसार भी होता है, मिलनसार रहेगा, क्षमा करने वाला होगा। परमेश्वर से तो मिला हुआ यदि है तो दूसरों से भी मिलनसार रहेगा, क्रोध नहीं रखेगा, कोमल रहेगा, कोमल हृदय का होगा, मृदु भाव का होगा, और मृदु भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव रखेगा, बहुत कठोर बातें नहीं बोलेगा। उसके लिए दया से भरा होगा और अच्छे फलों से लदा होगा। अच्छा फल मतलब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता, संयम होगा। अच्छाई के लिए दूसरों पर भी विश्वास करेगा क्योंकि वो अच्छा है, किसी का बुरा नहीं कर सकता तो नहीं सोचेगा कि वो मेरा बुरा करेगा, विश्वास करेगा, प्रेम करेगा, धीरज धरेगा, नम्रता रखेगा। ये सब परमेश्वर का स्वभाव है और वही उसके अंदर आता है। उससे लदा हुआ होगा और पक्षपात और कपट रहित होगा, किसी से पक्षपात नहीं करेगा, सबको प्रेम करेगा बराबर, क्योंकि परमेश्वर में होकर प्रेम करता है। ये स्वर्गीय ज्ञान होता है। और मिलाप कराने वाला होगा और धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होता है। वो मेल मिलाप कराने वाला आपस में होगा, ऐसे नहीं कि फुस गया आपस में, दो मित्रों में अलग कर दिया। तो ये स्वर्गीय ज्ञान है जो परमेश्वर हमें मिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ब्रिज बन गया और परमेश्वर से हमें मिलाया। और आज वही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रभु यीशु ने लिखा है 2 कोरिन्थ 5 का 20 पद में, 19-20 पे, 18-19-20 आप देखेंगे। 2 कोरिन्थ 5 का 18-19-20 में लिखा है मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अरे जीवन का वचन, मेल मिलाप का वचन हमें सौंपा है और हमें राजदूत होने का अभिषेक दिया है, पदवी दिया है कि हम हमारे द्वारा से स्वर्ग राज के हम वारिश बने। स्वर्ग मेरा नागरिकता है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की, इस देश के लिए हम पराये हो गए। स्वर्गीय बातें बोलते हैं, हम स्वर्ग के परमेश्वर के राजदूत हैं, परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और परमेश्वर की बातों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम स्वर्ग के राजदूत हैं तो हमारा देखभाल भी स्वर्ग से होती है, स्वर्ग के दूत हमारे घेरे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है स्वर्गीय ज्ञान, ऊपर का ज्ञान। ऊपर का ज्ञान क्या होता है, पहले पवित्र होता है जो 17-18 में लिखा है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, चौथा मृदु भाव होता है, 5वां दया होता है उसमें, 6वां अच्छे फलों से लदा हुआ होता है जो आत्मा का फल होता है, पक्षपात रहित हर किसी से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है, कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाला होता है और इसके बाद धार्मिकता का जीवन पहने होता है, धर्मी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज हमें इसमें बढ़ना है, आज हमें इसमें बढ़ने के लिए प्रभु बुलाना। तो संसारिक ज्ञान में पहले हम लोग संसारिक थे और शैतानी ज्ञान हमारे अंदर था, लेकिन परमेश्वर हमें चुना और आज अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान देता है जो स्वर्ग की ओर हमें ले जाता है। स्वर्ग की ओर मतलब पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीवन जीने के लिए ले जाता है और हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल के बिल्कुल स्वर्गीय बना देता है। और स्वर्ग हमें इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर के प्रेजेंस मिलती है और हम मेल मिलाप कराने वाले होते हैं, शांति देने वाले होते हैं और स्वर्ग रात तक हम पहुंच जाएंगे। जिस तरह से जो संसारिक ज्ञान में दिन रात ओत पोत पड़ा हुआ है वो शैतान का जगह दुलोक है, नरक है, वहाँ चला जाएगा। मूर्ख का और दुष्ट का मार्ग नीचे की ओर जाता है, धर्मी का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, धर्मी बनाता है, स्वर्ग की ओर ले जाता है और इस पृथ्वी पर भी उन्नति को ले जाएगा और पवित्रता के साथ। बहुत सारे लोग उन्नति पाते, छल प्रपंच करके, साम दंड वेद यूज करते हैं कुछ भी तरीके से,
लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमें उठाता है जब परमेश्वर के ज्ञान को लेता है। और प्रभु का धन्यवाद दे। महान पिता परमेश्वर, इस शामत के लिए धन्यवाद देते, तूने एक एक को चुना स्वर्गीय ज्ञान देने के लिए। आज आपने स्वर्गीय ज्ञान दिया एक एक को। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद देते यीशु के नाम से। ये सारे ज्ञान इनके अंदर हमेशा बना रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से स्वर्ग हमें दिया गया है। यीशु के नाम से स्वर्ग का सारा ज्ञान और शामत और आत्मा के फल और परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह में सारा ज्ञान और बुद्धि सामत का भंडार छिपा हुआ है जो एक एक के अंदर पाया जाता है। थैंक यू प्रभु यीशु आपके अंदर है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए हाथ उठा के कि प्रभु मेरे अंदर तू है। प्रभु यीशु मेरे अंदर है। जिसने कहा मैं तेरे अंदर आऊँगा बसूंगा, और वो है, और उसको महसूस कीजिए। धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड गॉड। प्रभु यीशु तू हमारे अंदर और यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ स्थिर किया जाता है, सब कुछ नया बनाया गया है। सारी धार्मिकता दी गई है, सारी धार्मिकता पूरी की गई है, व्यवस्था पूरी की गई है। स्वर्ग नीचे धरती पर आया यीशु मसीह के द्वारा से, और धरती को स्वर्ग तक पहुंचाया है। हालेलुया। स्वर्ग को उसने नीचे लाया और धरती को स्वर्ग से जोड़ दिया। अब हम स्वर्ग में चढ़ उतर सकते हैं, जिस तरह से याकूब ने शदूतों को स्वर्ग से चढ़ते उतरते देखा था। आज हम भी स्वर्गदूत ही नहीं, परमेश्वर ने तो हमें अपना पुत्र बनाया है। स्वदूतों को पुत्र नहीं बोला। आप स्वर्ग चढ़ उतर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो। एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। एवरीडे हर कोई हर समय हर परिस्थिति में स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग से आ सकते हैं, तेरी महिमा का काम कर सकते हैं, तेरे एम्बेसडर बनकर तेरे रिफ्लेक्शन को ला सकते हैं, तेरी ज्योति बन सकते हैं। जो ज्योति मूसा में घटता हुआ था, हमें तूने बढ़ता हुआ ज्योति दिया है जो कभी नहीं घटता, बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। यीशु के नाम से वो ज्योति से भर जाए कि उसी अभिषेक से भर जाए कि यीशु के नाम से वो अभिषेक रिसीव करें। यीशु के नाम से वो बढ़ता हुआ ज्योति, बढ़ता हुआ अभिषेक रिसीव करें। बढ़ता हुआ अभिषेक यीशु के नाम से, बढ़ता हुआ सामर्थ, बढ़ता हुआ धन, बढ़ती हुई पवित्रता, धार्मिकता, वो ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान से भर जाए। उसी में यत्न से, नम्रता से, यत्न से, धीरज से बढ़ते जाएंगे। एक एक को छू रहे हैं आप। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप अपना स्वर्गीय ज्ञान दिए, उसी ज्ञान में एक एक मैच्योर होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। आप फलों से लदे हुए होंगे, पवित्र फलों से लदे हुए होंगे, परमेश्वर के सामर्थ से भरे हुए होंगे। आप परमेश्वर की महिमा इनके द्वारा से पूरी पृथ्वी तक फैलेगी। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। और शैतानी ज्ञान, हर शैतानी बातों से एक एक को तूने छुटकारा दिया है, और हमेशा एक एक चौकस रहेंगे, उसके द्वारा से बढ़ते जाए। हर रोग, बीमारी, परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए। शैतान के काम दूर हो, अंधकार के काम दूर हो, सारे तुझ में बढ़ते चले जाए। धन्यवाद, तूने अनुग्रह किया परमेश्वर तेरे निकट आने के लिए। तूने मदद किया, हम इस लायक नहीं थे कि आ सके, परंतु तूने आशीष दी, तूने दया किया हम पर, इसलिए तेरा धन्यवाद है। संसार में जितने लोग तुझे नहीं जानते, सारे लोग तुझे जाने। संसार पर तेरी आत्मा उंडेल देते हैं, हमारे भारत में तेरी आत्मा को उंडेल देते हैं। लोग संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान से छुटकारा पाएं और स्वर्गीय ज्ञान को पा सकें, स्वर्ग के ज्ञान को पा सकें, परमेश्वर के ज्ञान को पा सकें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अनुग्रह हमारे देश पर उंडेलते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को उंडेलते हैं, इस पृथ्वी पर भी उंडेलते हैं। यीशु के नाम से सारे संसार परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। जो तूने कहा सारी पृथ्वी तेरे ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा होता है। यीशु के नाम से एक कोई ज्ञान से भर जाए, सामर्थ से भर जाए, शांति से भर जाए, महिमा से भर जाए। निश्चय प्रभु सारी पृथ्वी तेरे ज्ञान से भरी होगी, तेरी शांति से भरी होगी, सामर्थ से भरी होगी। दुष्टता के काम नष्ट हो। जिसको पेट में प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, यीशु के नाम से दूर हो। अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। हर एक हाथों में लकवापन यीशु के नाम से जाता रहे। परमेश्वर का सामर्थ बहता है, परमेश्वर की आशीष आती है, यीशु के महान नाम है। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया, अनुग्रह बना रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह
आपके ऊपर अपनी ज्योति चमकाए रखेगा और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा। परमेश्वर अनुग्रह करेगा, पूरे परिवार आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने आशीष दिया है। हम लोग कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।